हेलो एवरीवन, मैं मितुषी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल सिविल सर्विसेज में स्वागत करती हूं। हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं और हम मध्य प्रदेश की नदियां टॉपिक को पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की नदियां टॉपिक में हमने इससे पहले नर्मदा नदी को विस्तार से समझा था। आज हम चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंबल नदी, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की विंध्याचल श्रेणी की जानापाव पहाड़ी से होता है। यह महू इंदौर क्षेत्र में आती है। तो चंबल नदी का उद्गम होता है मालवा के पठार की विंध्याचल श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से। महू में जानापाव पहाड़ी स्थित है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और यह पुनः मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में यह इटावा जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी मालवा के पठार की जानापाव पहाड़ी से उद्गम होती है और यह मध्य प्रदेश से प्रवाहित होते हुए राजस्थान में प्रवाहित होती है और फिर उत्तर की सीमा बनाती है मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। जब यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से इसका मिलन होता है तब 4 अन्य नदियां भी यहाँ आकर मिलती है और यहाँ पर कुल 5 नदियों का मिलन होता है और उसे यहाँ पर पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो इसका उद्गम होता है मालवा के पठार की जानापाव पहाड़ी से और इसका मिलन होता है यमुना नदी में। चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। चंबल नदी के अन्य नामों की बात करें तो पौराणिक नाम इसका है चर्मणवती या चर्मावती। चंबल नदी को चर्मणवती या चर्मावती भी कहा जाता है। महाभारत में इसे पूर्णा नदी कहा गया है। इसे राजा रंतिदेव द्वारा उद्गमित माना जाता है और महाभारत में इसका नाम पूर्णा नदी के रूप में मिलता है। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा। पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा। आपको सभी नदियों की सहायक नदियों को अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो आपको उसमें इनकी सहायक नदियों को अच्छे से याद रखना होगा। चंबल नदी की विशेषता जाने तो चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। इसे अवनलिका अपर्दन या नालीदार अपर्दन के नाम से भी जाना जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है या अवनलिका अपर्दन या नालीदार अपर्दन किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो उसका उत्तर होगा चंबल नदी द्वारा यह किया जाता है। चंबल नदी की हम नदी घाटी परियोजना की बात करें तो यह मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना, मध्य प्रदेश की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी परियोजना है जो मध्य प्रदेश की प्रथम परियोजना है, तो चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका प्रारंभ 1953-54 में हुआ था। यह 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इसे 3 चरणों में संपन्न किया गया है। इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में अवस्थित जो बांध है वह है गांधी सागर बांध, जिसे 1960 में कंप्लीट किया गया था। स्थान मध्य प्रदेश में मंदसौर में ये स्थित है। उत्पादन क्षमता जो है इसकी 115 मेगावाट। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध है जिसकी उत्पादन क्षमता है 115 मेगावाट। गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, हाल ही में ये चर्चा में भी रहा है क्योंकि गांधी सागर बांध के जल बहाव क्षेत्र डाउन स्ट्रीम एरिया में गहरे गड्ढे हो गए हैं। गड्ढे होने की वजह से बांध को नुकसान पहुंच सकता है। यह केक की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर गड्ढों की मरम्मत नहीं की गई तो बांध के टूटने तक की नौबत आ सकती है।
तो इस पर जल्दी से जल्दी सरकार द्वारा कार्रवाई होना चाहिए और इसका निर्माण किया जाना चाहिए ताकि बाढ़ जैसी आपदा से बचा जा सके। क्योंकि 30 से 40 लाख आबादी जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की है, अगर इसमें कोई आपदा आती है, बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती है, तो इतनी आबादी उससे प्रभावित होगी। तो आपको याद रखना है कि गांधी सागर बांध जो है मंदसौर में है और यह चंबल नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है। सेकंड जो है वह है राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जब चंबल नदी प्रवाहित होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है तो चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है। इसकी उत्पादन क्षमता है 172 मेगावाट। थर्ड है जवाहर सागर बांध और यह राजस्थान के कोटा में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता है 99 मेगावाट। तो हमने देखा कि चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बांध है, आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है, इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो गांधी सागर बांध मंदसौर में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है और जवाहर सागर बांध है वह कोटा में राजस्थान में स्थित है। तो ये तीनों ही बांध चंबल नदी के प्रमुख बांध है। चंबल नदी पर स्थित हम जलप्रपात की बात करें तो कुछ प्रमुख जलप्रपात है, जैसे कि पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में स्थित है और जाड़ीदाहा जलप्रपात। यह दोनों ही जलप्रपात है, ये चंबल नदी पर स्थित है और यह पाताल पानी जाड़ीदाहा इंदौर में अवस्थित है। चूलिया जलप्रपात है जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है। चूलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर स्थित है यह राजस्थान में कोटा में स्थित है। तो हमने यह तीनों जलप्रपात देख लिया, पाताल पानी जलप्रपात इंदौर, झाड़ीदाहा जलप्रपात इंदौर और चूलिया जलप्रपात कोटा राजस्थान। हमने देखा है कि चंबल नदी जिसका उद्गम मालवा के पठार की जानापाव पहाड़ी से होता है और इसका मिलन यमुना नदी में होता है। चंबल नदी पर 3 जलप्रपात है, पाताल पानी, झाड़ीदाहा और चूलिया जलप्रपात, और इस पर 3 बांध बनाए गए हैं चंबल घाटी नदी परियोजना के अनुसार, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो इस प्रकार से अब हम चंबल नदी के आगे इसकी सहायक नदियों को विस्तार से समझ लेते हैं। अब हम चंबल नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो चंबल नदी की 3 सहायक प्रमुख नदियां हैं, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। शिप्रा नदी जो है जिसका उद्गम काकरी बरड़ी पहाड़ी इंदौर से हुआ है और यह परियात्र पहाड़ से भी उद्गमित माना जाता है। शिप्रा नदी जो कि एक पवित्र नदी है और विंध्याचल की पश्चिमी श्रेणी जो है वो कहलाती है परियात्र पहाड़। तो परियात्र पहाड़ से इसका उद्गम पुराणों में माना जाता है और इसकी कुल लंबाई है 165 किलोमीटर। शिप्रा नदी काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ 12 वर्षों में सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। शिप्रा नदी एक पवित्र नदी है और ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों का जब बंटवारा हुआ था तो कुल 4 जगहों पर कुछ समुद्र में अमृत की बूंदें झलक गई थी। वह 4 स्थान हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में, उसके बाद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रयागराज, नासिक महाराष्ट्र और हरिद्वार। तो यहाँ 4 जगहों पर 12 वर्षों में सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में एक जगह सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। तो जो लास्ट सिंहस्थ मेले का आयोजन हुआ था उज्जैन में, वह हुआ था 2016 में। तो उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन हुआ था 2016 में। इसे सिंहस्थ कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। जो शिप्रा नदी है उसका प्रवाह देवास, उज्जैन, रतलाम से होते हुए यह मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। यह देवास, उज्जैन, रतलाम और होते हुए मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है खान और गंभीर। तो शिप्रा नदी की 2 सहायक नदी कौन कौन सी है? खान और गंभीर। खान नदी जो कि इंदौर में प्रवाहित होती है, ये जब राजवाड़ा क्षेत्र पे जाते हैं तो रास्ते में खान नदी आती है।
तो खान नदी के बाद में इसकी एक और सहायक नदी है गंभीर। अब हम बात करते हैं काली सिंध नदी की। तो काली सिंध नदी बागली गांव देवास से उद्गमित होती है और यह भी विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर और यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और यह चंबल नदी में मिल जाती है। कोटा राजस्थान में यह चंबल नदी में इसका मिलन हो जाता है। पार्वती नदी जिसका उद्गम आष्ठा के सीहोर जिले से होता है, यह भी विंध्य पर्वत से निकलती है। ये सभी ही विंध्यन पर्वत से निकलती है नदियाँ और पार्वती नदी को अन्य नाम से पारा के नाम से भी जाना जाता है और इसका मिलन भी चंबल नदी में हो जाता है जब यह मध्य प्रदेश से प्रवाहित होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। तो सवाई माधोपुर के समीप इसका राजस्थान में मिलन हो जाता है। तो हमने देखा कि चंबल नदी जिसकी सहायक नदियां हैं शिप्रा, काली सिंध, पार्वती। चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी महू से और इसका मिलन होता है यमुना उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर मिलन होता है उसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। इस पर 3 प्रमुख जलप्रपात है, पाताल पानी, जाड़ी दाहा और चूलिया। पाताल पानी और जाड़ी दाहा जो कि इंदौर में स्थित है और चूलिया जलप्रपात राजस्थान में कोटा में स्थित है। इस पर 3 प्रमुख बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर जो है मंदसौर जिले में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में और जवाहर सागर कोटा राजस्थान में। तो यह प्रमुख चीज़ें हमने आज चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में हमने विस्तार से समझा। जलप्रपात और नदी घाटी परियोजना भी हमने विस्तार से समझी है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से याद हो गया होगा और मैं फिर से कहूँगी कि आप अपनी कॉपी में मैप बनाइए और मैप में सारी चीज़ें पुट कीजिए। आपको रटने से याद नहीं होगी चीज़ें, आप समझ के अगर कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी और आप इसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आज युवा दिवस है 12 जनवरी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं और जिनके आदर्श युवाओं को बड़े ही अच्छे लगते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा से कहते हैं उठो जागो और जब तक प्रयास करते रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वो ये भी कहते हैं कि असंभव की सीमा को लांघकर आपको संभव की सीमा तक जाना है। आपको कठोर परिश्रम करके खुद को कमज़ोर नहीं समझना है, निरंतर प्रयास करते रहना है और साथ ही साथ आपको स्वयं को परिवर्तन करते हुए समाज कल्याण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आप शिक्षा प्राप्त कर भी लोगे लेकिन आप सेवा भाव से दूसरों की मदद नहीं करोगे तो यह केवल शिक्षा प्राप्त करने का एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप स्वयं में परिवर्तन करते हुए समाज का कल्याण करो और राष्ट्र निर्माण में सहयोग दो। तो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को आप अच्छे से याद रखिए। इसी प्रकार हम मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।